हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पिछले वीडियोज में एमसीक्यूज कर लिए हैं कंप्लीट मॉडल पेपर 2024 के लिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर्स जो हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 to 60 मींस 1260 एज एक्सपोनेंट्स। किसमें बताना है? एक्सपोनेंट्स में बताना है, मींस पावर्स में बताना है। देन 1 to 60 यहाँ पे 2 से डिवाइड किया सबसे पहले हमने, इट्स 630, देन अगेन 2 से 315, देन 2 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में। देन नेक्स्ट देखते हैं 3 से 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट्स का जो सम है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। मींस है 3 and 1 4, 4 plus 5 9, 9 3 से डिविजिबल है, देन 315 भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देन 3 से डिवाइड किया इसको 1055 भी अगेन 3 से डिविजिबल है, देन इट्स 35, देन 35 इससे डिविजिबल है 5 से डिवाइड किया इसको 7 टाइम्स 7 7, देन 1260 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, देन इट्स एक्सपोनेंट्स बताने हैं, मींस पावर्स में बताना है किसकी कितनी पावर है। देन 2 पावर 2 2 टाइम्स मींस 2 पावर 2, 3 2 टाइम्स मींस 3 पावर 2, एंड 5 and 7 1 टाइम्स है। इनकी पावर्स अगर 1 लगाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड इज if 1 0 of the polynomial 1 0 of the polynomial, इसका जो 0 है इसका जो शून्य है वो गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k ये इक्वेशन गिवन है या पोलिनोमियल गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसका जो गिवन है उसमें बता रखा है 3। इसमें क्या है? इसकी अगर x की वैल्यू 3 है, अगर x की वैल्यू 3 होती है, 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं हम, तो जो ये इक्वेशन है वो 0 हो जाएगी। इस वजह से हमने इसको किसके इक्वल लिया है? 0 के इक्वल लिया है। इट्स 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0 एज द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3। देन व्हाट द वैल्यू ऑफ x? 2 मल्टीप्लाई बाय, जब भी ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई का काम करता है, देन 3 स्क्वायर प्लस x 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18 plus 3 equals to k plus k equals to 0, then 18 plus 3 is 21 plus k equals to 0, then k equals to क्या हो गया? 21 को जब इंटरचेंज किया तो ये माइनस 21 हो गया। आंसर इज k equals to minus 21। अंडरस्टैंड? दिस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। the cost of 9 pencils and 8 pens is rupees 54। 9 पेंसिल्स एंड 8 पेन्स का जो कॉस्ट है वो 54 रुपीज है। राइट दिस एज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन में बता रहा था, इसको इक्वेशन बनानी थी इसकी। देन लेट्स अज्यूम, जो भी चीज हो अगर कुछ की गिवन नहीं हो उसको हम अज्यूम करते हैं। देन लेट्स अज्यूम द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट को हमने रुपीज x अज्यूम किया है। देन द कॉस्ट ऑफ पेन इज रुपीज y, पेन की जो कॉस्ट है उसको हमने y अज्यूम किया है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेंसिल्स कितनी है अपने पास? 9 पेंसिल्स के लिए बोला है, देन 9 मल्टीप्लाई बाय x, इसी की कॉस्ट पता करनी होती है। तो जितनी क्वांटिटी है उसको अगर हम 1 पीस की कॉस्ट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल जो कॉस्ट है वो आ जाती है। 9 मल्टीप्लाई बाय x मींस 9x प्लस 8y इक्वल्स टू y क्या है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ पेन, और यहाँ पे पेन कितना है? 8 पेन्स है, देन 8y 9x प्लस 8y इक्वल्स टू 54। दैट्स द एल्जेब्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज Question number 4. In the picture, जैसे picture DE parallel to BC, DE जो है जो पैरेलल है किसके? ये वाली जो है कि पैरेलल है किसके? BC के। Then if AE upon EC, AE upon EC का रेशियो गिवन है 3/2, AE and EC का रेशियो गिवन है 3/2, and AD इक्वल्स टू, AD जो है वो है 2.7 सेंटीमीटर। Then find the length of DB, DB के लेंथ हम लोग को फाइंड करनी है। जो जब भी तो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं या फिर पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस से बनता हुआ अगर कोई ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो
सिमिलर है, ये ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल्स अगर हम प्रूव करते हैं तो सिमिलर आएंगे। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है, देन AD अपॉन DB जो है उसका रेशियो AE अपॉन EC के इक्वल होगा। तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, देन पुट द वैल्यूज AD इक्वल्स टू 2.7, DB जो हमको फाइंड करना है इक्वल्स टू AE अपॉन EC, रेशियो गिवन है 3/2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय DB इज 3DB इक्वल्स टू 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 5.4, 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब कहाँ चला जाएगा, इंटरचेंज करने पे डिवाइड में, देन DB इक्वल्स टू 5.4 डिवाइड बाय 3 मींस DB इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर डिवाइड करने के बाद, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 34 फ्रॉम x एक्सिस। पॉइंट P है, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। तो जब भी कोई भी पॉइंट गिवन हो उस पॉइंट की किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए, तो जिस एक्सिस की पूछी जाए उसका जो अपोजिट जो वैल्यू है, उसकी जो अपोजिट वैल्यू है, अगर x की पूछी जाए, x एक्सिस से पूछी जाए तो y वाली वैल्यू लेनी है, और अगर y एक्सिस की पूछी जाए तो x वाली वैल्यू लेनी है। तो ओके, अभी इसमें x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस तो ये वाली है ना, यहाँ से 4 से यहाँ तक आना है, मींस यहाँ तो क्या है, ये तो 0 लेवल है, मींस 4 से 0 तक मतलब डिस्टेंस कितनी है, 4 है, या फिर 0 to 4 से लेकर कितना है डिस्टेंस 4 है, तो इसमें आंसर क्या होगा 4 होगा। अगर यही y एक्सिस से पूछा जाता तो x की वैल्यू लेते हैं, बट एक चीज में ये भी ध्यान रखना है, इसमें कभी भी डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी गिवन है और एमसीक्यूज में आ गया उसमें माइनस वाला ऑप्शन भी गिवन है, नेगेटिव ऑप्शन भी गिवन है, तो नेगेटिव वाला कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ ए स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब स्फीयर जो है उसमें चाहे टोटल सरफेस एरिया हो या फिर सरफेस एरिया हो, बात एक ही है, उसमें टोटल सरफेस एरिया सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए या फिर सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए किसी भी स्फीयर का, स्फीयर यानी गोला, स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई पुट द वैल्यूज 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7, वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू हमने पुट की 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आर स्क्वायर मींस r मल्टीप्लाई बाय r, रेडियस 14 मल्टीप्लाई बाय 14, देन 7 1 7, 7 2 14, 7 को यहाँ पे 2 टाइम्स कट कर देंगे, देन इट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 88, 4 को जब 22 से मल्टीप्लाई किया तो 88, देन मल्टीप्लाई 14 2 28, 88 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2464 आ जाएगा, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इज यूनिट, इसकी यूनिट है, एरिया की यूनिट है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज 7th part of very short questions. If the height of cylinder is 11 centimeter, height of the cylinder is 11 centimeter, has a cylinder की तो height है वो 11 centimeter, and its curved surface area is 968 centimeter square. इसका जो curved surface area CS है, curved surface area है 968 centimeter square. CS of cylinder क्या होता है, फॉर्मूला 2 pi r h, it's 2 multiplied by value of pi x 22/7 multiplied by r radius multiplied by height is 11 plus 2, ये गिवन है अपने को 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन पुट द वैल्यूज पुट की हमने, एंड r इक्वल्स टू 968 गिवन था हमको, 7 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया 7, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 11, ये डिवाइड में आ गया, क्यों मल्टीप्लाई में था, इंटरचेंज किया डिवाइड में आ गया, 2 जब इसको कट करेंगे 4, then 16, 8, 4 at 4, it's 4 at 4, 11 इससे कट किया तो 4 times 44, then 4 times 44, 22 22 44, and 7 2 14, answer is 14 centimeter. The radius of the base is, radius of the cylinder is 14 centimeter. Understand? Next question number 8. An arc of a circle of radius 14 cm subtend an angle of 60 degree at the center. 14 cm का रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल,
और ये जो रेडियस है इसकी जो आर्क है वो एक 60 डिग्री एंगल बना रही है, इसके सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रही है, सब्सटेंड करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये लेंथ पता करनी है, इस आर्क की लेंथ पता करनी है हमको। तो लेंथ ऑफ द आर्क पता करते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर एंड दैट थीटा इज 60 डिग्री, मींस जो एंगल है एंगल सब्सटेंड हो रहा है वो 60 डिग्री। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इसी सेक्टर की, इसी सेक्टर यानी सेक्टर को एक तरीके से हम पिज्जा स्लाइस के रूप में ले सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ सर। इट्स लेंथ ऑफ द आर्क फॉर्मूला होता है अपने पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, मींस 2 पाई आर होता है अपने जो भी वर्क का सर्कमफरेंस होता है, सर्कमफरेंस ही 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360, थीटा वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2, वैल्यू ऑफ पाई इज 22.7 मल्टीप्लाई बाय 14, देन 60 से अगर 360 कट करेंगे 0 0 कट 6 with 6 6 6 36, देन ये कट हो गया 1 6 टाइम्स 2 with 2 2 3 जा 6 3 टाइम्स 7 with 7 7 with 14, 22 multiplied by 2 44 divided by 3, 44 divided by 3 is 14.66 centimeter. Then length of the arc is 14.66 centimeter. Understand? Yes, students. Next is 9th part of a very short questions. If the shadow of a 6 meter high pillar, जो पिलर है एक उसकी हाइट है 6 मीटर, एज 2√3 मीटर लॉन्ग, इसका जो शेडो है, इसका जो छाया है, परछाया है वो है 2√3 मीटर, इसकी जो छाया बनी है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एलिवेशन ऑफ द सन मींस एलिवेशन ऑफ द सन बताना है, इसकी एलिवेशन ऑफ द सन बताना है, इसका एंगल बताना है। हाइट ऑफ द पिलर इज 6 मीटर, लेंथ ऑफ द शैडो इज 2√3 मीटर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, जब भी परपेंडिकुलर एंड बेस की बात होती है तो tan थीटा आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा। इट्स द हाइट ऑफ द पिलर इज 6 एंड बेस इज 2√3 मींस शैडो इज 2√3 इक्वल्स टू tan थीटा। देन इसको कट किया 2 1 जा 2 2 3 जा 6, देन 3 अपॉन √3 होगा। 3 का मतलब क्या होता है, 3 मतलब √3, ये हो सकता है या फिर इसका हम रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं 3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3, तो इससे भी हो सकता है। यहाँ से 3√3 अपॉन 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल तो √3 बचेगा, इस टाइप से भी हो सकता है। एंड यहाँ से √3 बचा इक्वल्स टू tan थीटा, तो √3 जो है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 इक्वल्स टू tan थीटा, tan से tan यहाँ से कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री। अंडरस्टैंड? Friends, next question is 10 part of the very short question. Yes, it's a the angle of depression of a boat from a 20 meter high river bridge is 30 degree. 20 मीटर हाइट का एक रिवर ब्रिज है, उससे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर 30 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो यहाँ से जेड फिगर बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 30 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 डिग्री का एंगल 30 डिग्री होगा। देन व्हाट डिस्टेंस मस्ट द बोट कवर टू रीच द ब्रिज, इस ब्रिज के पास पहुंचने के लिए इस बोट को, यहाँ बोट है, इस बोट को ब्रिज तक पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो इसको हमने एक्स अज्यूम किया है। देन हाइट ऑफ रिवर ब्रिज इज 20 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका 30 डिग्री है। देन tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया अपना, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 20 अपॉन x, 20 परपेंडिकुलर हो गया, x बेस हो गया, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 20√3 मीटर। दैट्स द फाइनल आंसर। बोट को ब्रिज तक पहुंचने के लिए 20√3 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। सो गाइस ये अपना एमसीक्यूज तक, एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चंस अपने पेपर में आते हैं इस टाइप पे मॉडल पेपर उठा के 24 के अकॉर्डिंग आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व कर लिया है 1 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।
थैंक यू। जो भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू।